नमस्ते। ये उस नारियल पानी को पियो जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। हाँ मेरी बच्ची, उस नारियल पानी को पी लो। यह कहानी एक छोटे बच्चे की है जो एक प्रसिद्ध सीईओ की बेटी को नारियल पानी से ठीक कर देता है। एक बड़े शहर में जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान छूती थीं, शहर का सबसे आलीशान अस्पताल खड़ा था। यह अस्पताल अक्सर अमीर लोगों और महत्वपूर्ण अधिकारियों के इलाज का केंद्र हुआ करता था। उस दिन अस्पताल सामान्य से ज्यादा व्यस्त लग रहा था। सभी नर्सें और डॉक्टर तनाव में दिख रहे थे। सबसे ऊपरी मंजिल पर एक 9 साल की छोटी लड़की वीआईपी बिस्तर पर कमजोर लेटी हुई थी। उसका नाम अनन्या था, जो एक प्रसिद्ध सीईओ श्री विक्रम सिंह की बेटी थी, जिनकी विशाल कंपनी का नाम पूरे देश में जाना जाता था। अनन्या कई दिनों से बीमार थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था और महंगी दवाइयां भी बेअसर लग रही थीं। उसके पिता श्री विक्रम, जो व्यापार के मामलों में आमतौर पर सख्त और ठंडे दिखते थे, इस समय टूटे हुए लग रहे थे। वह अपनी बेटी के बिस्तर के पास खड़े थे, अनन्या का छोटा ठंडा हाथ थामे हुए। तुम्हें मजबूत बनना होगा बेटी, पापा कुछ भी करेंगे, उन्होंने कांपती आवाज में फुसफुसाया। अस्पताल की इमारत के बाहर रोहन नाम का 10 साल का एक लड़का कच्चे नारियल से भरा एक छोटा झोला लिए चल रहा था। रोहन अमीर नहीं था। वह सड़क किनारे नारियल बेचने में अपनी मां की मदद करता था। उस दिन न जाने क्यों उसके कदम उसे अस्पताल के परिसर में ले आए। लॉबी से गुजरते हुए रोहन ने ऊपरी मंजिल पर भीड़ देखी। लोग उस प्रसिद्ध सीईओ की बेटी के बारे में बात कर रहे थे, जो गंभीर रूप से बीमार थी। रोहन एक पल के लिए रुका, सुनता रहा। उसके अंदर से एक आवाज आई, मैं मदद कर सकता हूं। उसे खुद नहीं पता था कि यह विश्वास कहां से आया, लेकिन बचपन से रोहन ने अपनी मां से नारियल पानी के गुणों के बारे में कहानियां सुनी थीं। उसकी मां ने एक बार कहा भी था, रोहन, हर नारियल में प्रकृति एक दवा छिपाकर रखती है। अगर तुम्हारी नीयत सच्ची हो तो ईश्वर की कृपा से यह किसी भी बीमारी का इलाज बन सकता है। धड़कते दिल के साथ रोहन ने अपने झोले में से एक कच्चे नारियल को कसकर पकड़ लिया। उसने अस्पताल की ऊपरी मंजिल को देखा, जैसे उसे यकीन हो कि यही नारियल उम्मीद लेकर आएगा। रोहन अस्पताल के प्रवेश द्वार के सामने झिझकते हुए खड़ा था। उसके जैसा 10 साल का लड़का अपने मैले कपड़े के झोले में नारियल लिए इतनी आलीशान जगह पर बिल्कुल अजीब लग रहा था। कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। एक सुरक्षा गार्ड ने तो उसे अंदर जाने से भी रोक दिया। ए लड़के, यह खेलने की जगह नहीं है, तुम गलत जगह आ गए हो, एक गार्ड ने कठोर स्वर में कहा। रोहन ने एक पल के लिए सिर झुकाया और फिर धीरे से जवाब दिया, अंकल, मैं खेलने नहीं आया हूं। मैं ऊपर जो लड़की बीमार है उसकी मदद करना चाहता हूं। गार्ड हंस पड़ा। मदद करोगे? किससे? इस नारियल से। उसने रोहन के झोले की ओर इशारा किया जो गोल गोल दिख रहा था। रोहन ने अपने झोले की डोरी कसकर पकड़ ली। भले ही उसका चेहरा मजाक उड़ाए जाने से लाल हो गया था, लेकिन उसका दिल नहीं डगमगाया। उसने पूरी ईमानदारी से गार्ड की आंखों में देखा। हाँ अंकल, इसके पानी से वह ठीक हो सकती है, कृपया मुझे ऊपर जाने दीजिए। गार्ड ने एक लंबी सांस ली। लड़के, यह एक अस्पताल है, यहां देश के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, कोई फलों की दुकान नहीं। उसने हाथ हिलाकर रोहन को जाने का इशारा किया, लेकिन इससे पहले कि रोहन पीछे हटता, एक युवा नर्स सिस्टर प्रिया वहां से गुजरी और उनकी बातें सुन ली। सिस्टर प्रिया रुकी और रोहन की ओर मुड़ी। उस लड़के की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें उत्सुक कर दिया। तुम कह रहे हो कि नारियल पानी ऊपर बीमार बच्ची की मदद कर सकता है? सिस्टर प्रिया ने नरम लहजे में पूछा। रोहन ने तेजी से सिर हिलाया। हाँ दीदी, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे यकीन है कि यह मदद करेगा। सिस्टर प्रिया ने रोहन के मासूम चेहरे को देर तक देखा। उसका दिल दुविधा में था। यह असंभव था कि इस जैसा छोटा बच्चा एक प्रसिद्ध सीईओ की बेटी को ठीक कर सकता है, लेकिन न जाने क्यों उसे उस पर थोड़ा विश्वास करने का मन हुआ। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मेरे साथ आओ, लेकिन कोई गड़बड़ मत करना। अगर तुम सच में ईमानदार हो तो बाकी भगवान पर छोड़ दो। रोहन की आंखों में चमक आ गई। छोटे दृढ़ कदमों के साथ वह सिस्टर प्रिया के पीछे लिफ्ट की ओर चल पड़ा, जो उसे सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जा रही थी, जहां अनन्या कमजोर लेटी हुई थी। लिफ्ट सबसे ऊपरी मंजिल पर रुकी। यहां का माहौल अस्पताल के बाकी हिस्सों से अलग था। गलियारे में अच्छे कपड़े पहने कई लोग तनाव में खड़े थे। उनमें से कुछ निजी सुरक्षा गार्ड जैसे लग रहे थे,
जब उन्होंने सिस्टर प्रिया को एक छोटे लड़के के साथ देखा जिसके हाथ में नारियल का झोला था तो वे हैरान रह गए। यह सब क्या है सिस्टर? एक गार्ड ने तुरंत उनका रास्ता रोक लिया। सिस्टर प्रिया थोड़ी घबरा गईं, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, शांत रहो, यह लड़का छोटी मैडम की मदद करने की कोशिश करना चाहता है। गार्ड लगभग हंसने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक भारी और ठंडी आवाज सुनाई दी, उसे अंदर आने दो। सब लोग तुरंत चुप हो गए। वीआईपी कमरे से एक काले सुरुचिपूर्ण सूट में एक लंबा आदमी बाहर आया। वह श्री विक्रम थे, प्रसिद्ध सीईओ और अनन्या के पिता। उनका चेहरा थका हुआ था, नींद की कमी से आंखें लाल थीं। रोहन ने उस आदमी को थोड़ी घबराहट से देखा। भले ही वह केवल 10 साल का था, वह उनके शक्तिशाली आभामंडल को महसूस कर सकता था। श्री विक्रम ने रोहन को सिर से पांव तक देखा, फिर उनकी नजर नारियल से भरे उस मैले झोले पर रुक गई। तो तुम हो जो कहते हो कि तुम मेरी बेटी को इससे ठीक कर सकते हो? उनकी आवाज सपाट थी, जिसमें अविश्वास भरा था। रोहन ने अपना झोला कसकर पकड़ा और सिर हिलाया। हाँ साहब, यह नारियल पानी दवा बन सकता है, मुझे एक कोशिश करने दीजिए। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद कुछ बड़े लोग लगभग हंस पड़े। कुछ ने अविश्वास में सिर हिलाया, लेकिन श्री विक्रम हंसे नहीं। उन्होंने बस रोहन की आंखों में गहराई से देखा। उस लड़के की आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे समझाना मुश्किल था। मेरी बेटी का इलाज सबसे अच्छे डॉक्टरों ने किया है, सबसे महंगी दवाओं से, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। श्री विक्रम ने धीरे से कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा नारियल पानी वह कर सकता है जो वे सब नहीं कर सके? रोहन ने एक गहरी सांस ली। हालांकि उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने जवाब दिया, साहब, मुझे खुद पर यकीन नहीं है, लेकिन मुझे भगवान की बनाई चीज पर यकीन है। यह नारियल पानी मेरा नहीं है, यह प्रकृति का है। अगर कोई उम्मीद है तो मुझे कोशिश करने दीजिए। कमरा फिर से शांत हो गया। उन सरल शब्दों ने सभी को चुप करा दिया। श्री विक्रम ने माथे पर बल डाला और फिर सिस्टर प्रिया की ओर मुड़े। इस लड़के को अंदर ले आओ। रोहन का सीना गर्व से फूल गया। पहली बार उस छोटी राजकुमारी के कमरे का दरवाजा उसके लिए खुल गया था। रोहन विशाल और आलीशान वीआईपी कमरे में दाखिल हुआ। दवाओं की तेज गंध एंटीसेप्टिक की महक के साथ मिली हुई थी। कमरे के बीच में एक पीले चेहरे वाली छोटी लड़की बिस्तर पर कमजोर लेटी हुई थी। उसका शरीर नाजुक लग रहा था। उसके हाथ में एक आईवी ड्रिप लगी थी और उसकी सांसें धीमी थीं, जैसे वह जीने के लिए संघर्ष कर रही हो। वह अनन्या थी। उसकी उम्र लगभग रोहन के बराबर थी, लेकिन उसकी हालत उसे बहुत ज्यादा नाजुक दिखा रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, गालों पर कोई लाली नहीं थी और होंठ सूखे थे। रोहन एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा। उसे अपने सीने में एक दर्द महसूस हुआ। बेचारी, वह जरूर बहुत समय से दर्द सह रही होगी। सिस्टर प्रिया पास आईं और फुसफुसाकर बोलीं, यह अनन्या मैडम है। कल रात से उनकी हालत और बिगड़ गई है। डॉक्टर अभी तक सही तरीका नहीं ढूंढ पाए हैं। उनकी आवाज में उदासी थी, उनकी आंखें भी नम हो गईं। श्री विक्रम बिस्तर के पास खड़े थे, अपनी बेटी को चिंता से देख रहे थे। बीच बीच में वह अनन्या के बालों को सहलाते और फिर रोहन की ओर देखते। मेरी बेटी और दर्द नहीं सह सकती। अगर तुम्हें सच में उस नारियल पर विश्वास है तो अभी करो। कमरे में मौजूद सभी लोग रोहन को संदेह, आश्चर्य और थोड़े अविश्वास की मिली-जुली नजरों से देख रहे थे। बड़ी सावधानी से रोहन ने अपना कपड़े का झोला खोला और उसमें से एक ताजा कच्चा नारियल निकाला। जब उसने नारियल खोलने के लिए अपना छोटा चाकू निकाला, जो वह हमेशा अपने साथ रखता था, तो उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। क्या मैं? रोहन ने नर्स से विनम्रता से पूछा। सिस्टर प्रिया ने सिर हिलाया और एक साफ गिलास तैयार किया। रोहन ने कुशलता से नारियल को खोला। चटक! चाकू की छोटी सी आवाज ने सभी को हैरान कर दिया। नारियल पानी की ताजी महक तुरंत कमरे में फैल गई। गिलास भरने के बाद रोहन ने उसे सावधानी से पकड़ा। वह अनन्या के बिस्तर के पास गया, उस पीले चेहरे को देखा और फिर धीरे से बोला, जैसे कोई वादा कर रहा हो, इसे पियो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। सिस्टर प्रिया ने अनन्या के शरीर को धीरे से उठाने में मदद की, फिर गिलास को उसके होठों से लगा दिया। बूंद बूंद करके नारियल पानी अनन्या के मुंह में गया। सबने अपनी सांसें रोक लीं और उसी पल कुछ अप्रत्याशित होने लगा। कमरा खामोश था, जैसे समय रुक गया हो। सभी की निगाहें अनन्या के छोटे होठों पर थीं, जो धीरे धीरे नारियल पानी निगल रहे थे। एक घूंट, 2 घूंट, फिर गिलास नीचे रख दिया गया। शुरुआत में कोई बदलाव नहीं हुआ। श्री विक्रम ने एक लंबी सांस ली,
उनका चेहरा और भी उदास हो गया। कोने में खड़े कुछ डॉक्टर धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, स्पष्ट रूप से जो हुआ उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ मिनटों के बाद कुछ दिखाई देने लगा। उसके पीले गालों पर धीरे धीरे गुलाबी रंगत उभरने लगी। उसके सूखे होंठ थोड़े नम दिखने लगे, यहां तक कि उसकी सांसें जो पहले छोटी और हांफती हुई थीं, अब शांत सुनाई देने लगीं। देखो देखो, उसकी त्वचा, उसका रंग बदल रहा है, सिस्टर प्रिया ने कांपती आवाज में कहा। सभी लोग पास आए, आश्चर्य से देख रहे थे। दिल की धड़कन की निगरानी करने वाली मशीन, जो पहले धीमी गति से चल रही थी, अब स्थिर आंकड़े दिखाने लगी थी। बीप 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 की आवाज ज्यादा नियमित हो गई थी। फिर सबसे आश्चर्यजनक बात हुई। अनन्या की पलकें धीरे धीरे कांपीं और फिर थोड़ी सी खुल गईं। उसकी सुंदर आंखें धुंधली सी चारों ओर देखने लगीं। पापा, एक छोटी सी आवाज निकली, कर्कश लेकिन स्पष्ट। श्री विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने झुककर अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया और उनकी आवाज सिसकियों में टूट गई। अनन्या, हे भगवान, अनन्या, तुम होश में हो। कमरे में मौजूद सभी लोग चुप थे। जो उन्होंने देखा उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। एक बच्चा जो लगभग उम्मीद खो चुका था, अब अपनी आंखें खोलकर अपने पिता को बुला सकता था, केवल एक छोटे लड़के के हाथ से नारियल पानी पीने के बाद। इस बीच रोहन बिस्तर के पास चुपचाप खड़ा था, एक छोटी सी मुस्कान के साथ देख रहा था। उसका दिल गर्मजोशी से भर गया। उसे किसी प्रशंसा की जरूरत नहीं थी, बस अनन्या को फिर से हल्की सी मुस्कान देते देखना ही उसे खुश कर गया। लेकिन कमरे के एक कोने में कुछ डॉक्टर कठोर चेहरे के साथ देख रहे थे। उन्हें यह पसंद नहीं आया कि कैसे नारियल पानी ने उन उन्नत दवाओं को पीछे छोड़ दिया जिन पर वे अब तक निर्भर थे। खुशी के आंसुओं ने वीआईपी कमरे को भर दिया। श्री विक्रम अभी भी अपनी बेटी को गले लगाए हुए थे, जबकि अनन्या ने कमजोर आवाज में फुसफुसाया, मुझे प्यास लगी है पापा, मुझे और चाहिए। सिस्टर प्रिया तुरंत रोहन की ओर मुड़ी। वह लड़का समझ गया और उसने फिर से गिलास में नारियल पानी डाला। अनन्या ने धीरे धीरे पिया और हर घूंट के साथ उसका चेहरा और ताजा होता गया। सुभान अल्लाह, एक नर्स ने कहा, जो यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हर कोई भावुक नहीं था। दो वरिष्ठ डॉक्टर जो कोने में खड़े थे, बेचैन लग रहे थे। उनमें से एक ने नाराजगी भरे लहजे में फुसफुसाया, यह बेतुका है, यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, इसका कोई चिकित्सकीय आधार नहीं है। दूसरे डॉक्टर ने तेजी से सिर हिलाया, अगर यह खबर फैल गई तो हमारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। कौन मानेगा कि एक गंभीर बीमारी नारियल से ठीक हो सकती है, उसने तिरस्कार से कहा। वे दोनों फिर श्री विक्रम के पास गए। मिस्टर सिंह, हमारी सलाह है कि इस पर ज्यादा भरोसा न करें। यह बदलाव शायद अस्थायी हो। मरीज को अभी भी सही दवाओं के साथ गहन देखभाल की जरूरत है। श्री विक्रम ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा, अभी भी अपनी बेटी का हाथ थामे हुए थे। लेकिन सच तो यह है कि अनन्या इसी नारियल पानी को पीने के बाद होश में आई है। आप लोग कई दिनों से कोई परिणाम नहीं दे पाए। अब एक छोटा लड़का जो डॉक्टर भी नहीं है, मेरी बेटी को फिर से मुस्कुराने पर मजबूर कर सकता है। माहौल तनावपूर्ण हो गया। डॉक्टरों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि उनके अहंकार को ठेस पहुंची है। इस बीच रोहन ने बस सिर झुका लिया। उसे उस बहस की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए जो जरूरी था वह यह था कि अनन्या बेहतर महसूस कर रही थी। वह लड़का थोड़ा पास आया और धीरे से बोला, चिंता मत करो, मैं कल फिर से ताजा नारियल पानी लाऊंगा। उसके शरीर को धीरे धीरे ठीक होने की जरूरत है। अनन्या ने रोहन को चमकती आंखों से देखा और फिर हल्की सी मुस्कुराई। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। उस मुस्कान ने रोहन के दिल को छू लिया, जैसे उसकी सारी थकान और संघर्ष का फल मिल गया हो। लेकिन वह नहीं जानता था कि दरवाजे के पीछे कुछ लोग फुसफुसाना शुरू कर चुके थे। कुछ इसे एक चमत्कार के रूप में देख रहे थे, जबकि कुछ इसे एक खतरे के रूप में। अगले दिन अस्पताल में माहौल और भी गर्म हो गया। सीईओ की बेटी के नारियल पानी पीने के बाद होश में आने की खबर नर्सों और कर्मचारियों के बीच धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ ने इसे चमत्कार माना, लेकिन अधिकांश डॉक्टरों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। वीआईपी कमरे में अनन्या तकियों के सहारे बैठ सकती थी। उसका चेहरा बहुत ताजा था। वह अपने पिता से धीरे धीरे बात भी कर रही थी। श्री विक्रम लंबे समय के बाद पहली बार खुश दिख रहे थे। पापा, मुझे और नारियल पानी पीना है, मुझे और पानी पीना है।
अनन्या ने लाड से कहा। रोहन, जो 2 ताजे नारियल लेकर आया था, मुस्कुराया। मैं यह और भी ताजा लाया हूं, आज सुबह ही तोड़ा है। श्री विक्रम ने रोहन के कंधे पर थपथपाया। बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा यह उपकार कैसे चुकाऊंगा। तुमने मेरे परिवार को एक नई उम्मीद दी है। रोहन ने मासूमियत से सिर हिलाया। मैं तो बस चाहता हूं कि अनन्या दीदी ठीक हो जाएं, बस इतना ही। लेकिन उस कमरे के दरवाजे के पीछे 2 वरिष्ठ डॉक्टर कुछ सूट पहने लोगों के साथ गंभीर चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, अगर उस लड़के की तारीफ होती रही तो एक आधुनिक अस्पताल के रूप में हमारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। लोग दवाओं से ज्यादा नारियल पर विश्वास करने लगेंगे। इसे होने नहीं दिया जा सकता। सही है, दूसरे ने सहमति जताई। हमें इस कहानी को यहीं रोकने का कोई तरीका खोजना होगा। उस लड़के को ध्यान का केंद्र नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने मरीज की सुरक्षा का बहाना बनाकर रोहन को चुपचाप हटाने की योजना बनाई। उस शाम जब रोहन कुछ खाने के लिए बाहर गया तो अस्पताल का एक गार्ड उसके पास आया। ए लड़के, तुम यहां बार बार नहीं आ सकते। यह तुम्हारी जगह नहीं है। बेहतर है कि तुम घर जाओ और वापस मत आना। रोहन चुप हो गया। वह जानता था कि वे बड़े लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन कल अनन्या की आंखें और नारियल पानी पीने के बाद आई मुस्कान ही वह कारण थी कि वह रुक नहीं सकता था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे अनन्या को दीदी की मदद करते रहना है। उस शाम रोहन अपने मैले झोले में 3 ताजे नारियल लेकर अस्पताल वापस आया। उसके कदम दृढ़ थे। हालांकि कल गार्ड की चेतावनी के बाद उसका दिल थोड़ा बेचैन था और सचमुच अस्पताल की लॉबी में 2 सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक लिया। लड़के, तुम्हें अब अंदर जाने की इजाजत नहीं है। यह ऊपर से आदेश है, एक गार्ड ने कठोर स्वर में कहा। रोहन ने उन्हें देखा और फिर धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, मुझे अनन्या दीदी से मिलना है। उन्हें इसकी जरूरत है। उसने अपना झोला थोड़ा ऊपर उठाया, नारियल दिखाते हुए। गार्ड ने नाक सिकोड़ी। मैंने कहा ना, खिलवाड़ मत करो। चले जाओ इससे पहले कि हम तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दें। ठीक उसी समय जब एक गार्ड रोहन का हाथ पकड़ने वाला था, लिफ्ट की दिशा से एक तेज आवाज आई, उसे मत छूना। सब मुड़े। अनन्या व्हील चेयर पर बैठी थी, जिसे सिस्टर प्रिया धकेल रही थीं। हालांकि उसका शरीर अभी भी कमजोर था। उसकी आंखें गार्डों पर तीखी नजर डाल रही थीं। अगर रोहन अंदर नहीं आ सकता तो मैं उससे मिलने बाहर जाऊंगी। हालांकि बैठ सेट में बात को कमरे में सन्नाटा छा गया। गार्ड हक्के बक्के रह गए। स्पष्ट रूप से एक प्रसिद्ध सीईओ की बेटी का विरोध करने से डर रहे थे। कुछ ही देर में श्री विक्रम गलियारे से प्रकट हुए। उनके चेहरे पर सवाल था, यह क्या हो रहा है? अनन्या ने तुरंत कहा, पापा, रोहन को मत रोको। उसी ने मुझे फिर से मुस्कुराना सिखाया है। मैं उसका नारियल पानी पीना जारी रखना चाहती हूं। श्री विक्रम ने गार्डों को ठंडी नजरों से देखा। किसकी हिम्मत हुई उसे रोकने की? दोनों गार्ड तुरंत डरकर सिर झुका लिए। वे बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। इस बीच कमरे के कोने में वे 2 वरिष्ठ डॉक्टर, जो कल से नाराज थे, केवल अपने दांत पीस सकते थे। उनकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी। अब तो अनन्या खुद सबके सामने रोहन का बचाव कर रही थी। रोहन ने अनन्या को देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। थैंक यू दीदी, उसने धीरे से कहा। अनन्या कमजोर लेकिन गर्मजोशी से मुस्कुराई। अब हम दोस्त हैं, तुम्हें आते रहना होगा। और पहली बार रोहन को लगा कि वह सिर्फ एक नारियल बेचने वाला लड़का नहीं है, वह एक राजकुमारी का छोटा सा उद्धारकर्ता और दोस्त था। अगले कुछ दिन एक उज्जवल मोड़ लेकर आए। हर सुबह रोहन अनन्या के लिए ताजे नारियल लाता। धीरे धीरे उस छोटी लड़की की हालत में सुधार होता गया। उसका चेहरा फिर से खिल उठा। वह हंस सकती थी, यहां तक कि सहारे से चलने भी लगी थी। इस चमत्कारी इलाज की खबर आखिरकार मीडिया तक पहुंच गई। कई पत्रकार यह जानना चाहते थे कि वह छोटा लड़का कौन था जिसने एक सीईओ की बेटी को एक साधारण तरीके नारियल पानी से ठीक कर दिया। लेकिन जब पूछा गया तो रोहन ने केवल मासूमियत से जवाब दिया, मैं तो बस एक दोस्त की मदद करना चाहता था। यह सब भगवान की वजह से है, जिन्होंने प्रकृति के जरिए दवा दी। श्री विक्रम, जो आमतौर पर ठंडे और दूर रहते थे, इस बार वास्तव में भावुक हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने 10 साल के एक छोटे बच्चे से कुछ सीखा है। ईमानदारी पैसे और ताकत से कहीं ज्यादा कीमती होती है। एक शाम जब अनन्या अस्पताल के बगीचे में चल सकती थी, श्री विक्रम ने रोहन को बुलाया। उनके हाथ में एक छोटा सा बक्सा था जिसमें एक घर की चाबियां और एक मोटा लिफाफा था। रोहन, तुमने मेरी बेटी को दूसरा जीवन दिया है। इसे मेरे धन्यवाद के रूप में स्वीकार करो। तुम्हारी मां के लिए एक घर और तुम्हारे भविष्य के लिए बचत।
श्री विक्रम ने पूरे अधिकार के साथ कहा। रोहन चौंक गया, उसकी आंखें फैल गईं। उसने तेजी से सिर हिलाया। अंकल, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं बस चाहता था कि अनन्या दीदी स्वस्थ हो जाएं। बस इतना ही काफी है। अनन्या, जो अपने पिता के बगल में खड़ी थी, मुस्कुराई और रोहन का हाथ पकड़ लिया। तो फिर हमेशा के लिए मेरे दोस्त बने रहो, बस इतना ही काफी है ना? रोहन ने सिर झुकाया, शर्माकर मुस्कुराया और फिर सिर हिलाया। हाँ दीदी, हमेशा के लिए दोस्त। शाम के सूरज ने उनके चेहरों पर सुनहरी रोशनी बिखेरी। एक नारियल बेचने वाला लड़का और एक अमीर राजकुमारी, दो अलग दुनियाएं, लेकिन एक सच्चे दिल और ताजे नारियल पानी से एक हो गईं। और उस दिन से एक छोटे लड़के की कहानी, जो एक सीईओ की बेटी को नारियल पानी से ठीक कर देता है, उस शहर में हमेशा याद की जाने वाली एक छोटी सी किंवदंती बन गई।